नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि के जातकों को उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और मार्च के अंतिम सप्ताह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस सप्ताह में इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहीय स्थितियां, ग्रहों की युति किस प्रकार की बनेंगी और यह आपके जीवन पर कैसा असर डाल रही है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो बेहतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समयावधि में आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। 22 तारीख से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में मंगल आपके राशि के द्वादश भाव पर व्यय भाव पर गोचर करेंगे। राहु और शुक्र की युति आपके कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है। केतुदेव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्ग्रही युति के साथ आपके राशि के भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं, जिसमें नवम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति, सूर्यदेव, बुधदेव, चंद्रदेव की उपस्थिति रहने वाली है। और आपके राशि के अष्टम भाव यानी आयु भाव पर राशि के स्वामी चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी और यहां पर शनिदेव मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में इन दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्म भाव पर राहुदेव शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि अष्टम भाव पर मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मनोबल और आपके उत्साह में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। पराक्रम भाव पर मंगल की दृष्टियां जा रही है, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र में आप सकारात्मक क्षेत्रों की ओर बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। लेकिन कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की दृष्टियां कर्म भाव पर जाने की वजह से काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य का आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिलेगा। किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए, धन भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के नवम भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, आमदनी के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। इसमें आपके जीवन में खर्चों में आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए आपको इन 10 दिनों में प्रयास जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। पूर्व के समय से यदि आपने कहीं पर निवेश किया हुआ है और धन आपका फंसा हुआ है, उसके मिलने की प्रबल संभावना आपको इन 10 दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है।
पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों कर्क राशि के जातकों, राशि के चतुर्थ भाव पर केतु देव गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सूर्यदेव शनि के साथ पूर्व के समय में 15 दिनों में, मार्च के 15 दिनों में आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अवांछनीय तनाव और वाद विवाद जैसी स्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में बनी हुई थी, लेकिन इस 10 दिनों की समयावधि में आपको राहत, खुशी और पारिवारिक एकता देखने के लिए मिलने वाली है। यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको सकारात्मकता, उत्साह बनाकर ही जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप छात्र जीवन में हैं तो अपनी जीवन शैली को सुधार कर आपको चलना होगा। खाली समय का आपको पूरा सदुपयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में व्यर्थ के भटकाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय अंतराल में यदि आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। शनि की दसम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर पड़ रही है और आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में है, प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, उनके जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावधि में आपको रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलना होगा। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़ना चाहते हैं तो आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक संबंधों के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनि ग्रह आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक नहीं होते हैं। शनि आपके लिए मारक ग्रहों की सूची में आते हैं। शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो जीवन साथी के साथ नोक झोंक की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ जो जातक वैवाहिक संबंधों में हैं, तो घूमने फिरने की योजना इस दौरान जरूर बनाई जा सकती है, जिसमें आपको मन में प्रसन्नता भी देखने के लिए मिल सकती है। इस समय अंतराल में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इन 10 दिनों की समयावधि में सेहत भाव के स्वामी देवगुरु नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। मंगल की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए यहां पर कर्क राशि के जातकों को सेहत के मामले में अलर्ट होकर चलना चाहिए। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अष्टम भाव पर शनिदेव की मौजूदगी कहीं न कहीं आपके सेहत के मामले में परेशानी आपको दे सकती है। पेट जनित समस्या, 50 वर्ष से उम्र जातकों के लिए हड्डियों में प्रॉब्लम, ये आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का आपको ज्यादा सेवन करना चाहिए। सेहत को बेहतर रखने के लिए इन 10 दिनों की समयावधि में प्राणायाम, व्यायाम, योगाभ्यास करते रहें। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो इस 10 दिनों की समयावधि में 2 खास सावधानी आपको रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक किसी प्रकार की गलत संगत में ना पड़े। दूसरी सावधानी, अपने जीवन में समय का सदुपयोग करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। व्यक्तिगत जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट पर कर्क राशि के जातकों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। तो भावना के वशीभूत होकर जीवन में निर्णय ना ले, अपने आप को धैर्यवान बनाए रखें और हर प्रकार की चुनौतियों से डटकर सामना करें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बेहतर रहने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।